हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत बुक रुचिरा का तृतीय पाठ स्वावलंबनम करेंगे। स्वावलंबनम स्वयं कार्य करना। तो चलिए करते हैं पाठ की हिंदी। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। दो मित्र थे, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ का पिता धनवान था, अतः इसलिए तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने उसके बड़े घर में ४४ स्तंभः आसन, 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ, ४४ द्वाराणि 44 द्वार, 37 विद्युत व्यजनानि च आसन और 36 बिजली के उपकरण थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। उसके घर में 10 नौकर सदैव कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। जो उसका दोस्त था कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता गरीब किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। कृष्णमूर्ति का घर बहुत ही साधारण था, नौकर आदि उसके घर में नहीं थे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ 9 बजे अपने मित्र कृष्णमूर्ति के घर जाता है। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। एतद् दृष्ट्वा, ऐसा देखकर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्टो अस्मि, खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्, मेरा दुख यही है कि त्वगृहे एको अपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य नौकर। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरा अतिथि सत्कार करने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, तुम्हें काम करना पड़ा। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र अरे मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च, और वे क्या हैं? 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें, 2 श्रोत्रे और 2 कान, इस प्रकार से 8 हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु त्वभृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, तुम्हारे जो नौकर हैं वे हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने काम के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिताः, वे उपस्थित नहीं होंगे। तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट अनुभव करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वयं कार्य करने में हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, अरे मित्र त्ववचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत खुशी हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। 12:30 वादनमिदम, 12:30 बज गए हैं इस समय। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी। इसके बाद पाठ का अभ्यास करते हैं। पाठ का अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत।
तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका आपको केवल उच्चारण करना है। विंशतिः 20, द्वाविंशतिः 22, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, 63, 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47 और 65 50। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके घर में सुख सुविधाएं थी? श्रीकंठस्य भवने। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्तेः। कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कौन करते हैं? कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता च। सर्वदा कुत्र सुखम। स्वावलंबने, स्वयं कार्य करने में हमेशा सुख है। 5वां क्वेश्चन, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। कब जाता है वो कृष्णमूर्ति के घर? 9 बजे। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? 8 कर्मकराः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, चित्राणि गणयित्वा संख्यावाचक शब्दः। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको चित्र दिए गए हैं, उनको गिनकर आपको संस्कृत में लिखना है। तो ये जो पहला चित्र है, इसमें कितने हैं? 18 चित्र। तो 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टादश। इसके बाद 21 हैं, एकविंशतिः। इसके बाद 15 को संस्कृत में क्या कहेंगे? पंचदश। इसके बाद 36 हैं ये, षट्त्रिंशत्। उसके बाद 24 को संस्कृत में कहेंगे चतुर्विंशतिः। और उसके बाद 33 हैं, 33 को त्रयस्त्रिंशत्। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषात् अंकानां कृते पदानि चिनुत। तो प्यारे बच्चों, बॉक्स में आपको संस्कृत में गिनती दी गई है, उसको आपको लिखना है। 28 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्टाविंशतिः। 30 को 63, 27 को सप्तविंशतिः, 31 को एकत्रिंशत्, 24 को चतुर्विंशतिः, 40 को चत्वारिंशत् और 50 को 50। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको चित्र को देखकर और नीचे बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला वाक्य है, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। यह किसान खेत को जोतता है। दूसरा, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये जो 2 किसान हैं खोदने का कार्य करते हैं। तीसरा, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ये बहुत सारे किसान फसल को क्या कर रहे हैं? रोपित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे पहला चित्र है, ये क्या कर रहा है? खेत को जोत रहा है। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। दूसरा, 2 किसान खनन कार्यम कुरुतः। और उसके बाद बहुत सारे किसान हैं जो फसल को लगा रहे हैं। तीसरा वाक्य, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति।
इसके बाद छठा क्वेश्चन, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेशे उल्लिखित। तो प्यारे बच्चों, आपको समय दिया गया है, वो आपको संस्कृत में लिखना है। 7 बज गए हैं तो सप्तवादनम, 2:30 बजे हैं शार्द द्विवादनम, 11 बजे को क्या कहेंगे संस्कृत में? एकादश वादनम। ऐसे ही 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 बजे को सार्धैक वादनम, 5 बजे को पंचवादनम, 3:30 को सार्ध त्रिवादनम, 9 को नववादनम, 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको रिक्स्थान भरना है। पहला ऋत्वः भवन्ति, खाली स्थान ऋत्वः भवन्ति। तो प्यारे बच्चों ऋतु कितनी होती हैं? षड। तो क्या आ जाएगा? षड ऋत्वः भवन्ति। ख मासः खालिस्तान भवन्ति, मास कितने होते हैं? महीने 12। ग एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसः भवन्ति, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। घ फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। 5वां खालिस्तान, मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, कितने हाथ होते हैं? 2। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ 3 स्वावलंबनम, पाठ की हिंदी और पाठ का अभ्यास। थैंक यू।